अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीनों की इक़साम के हवाले से। सबसे पहले चाही ज़मीन। चाही ज़मीन क्या होती है? वो ज़मीनें जिनको कुएं के पानी से सैराब किया जाता था, जिसे पंजाबी में हम खुई भी कहते थे, खूह भी कहते थे, कुआं भी कहते हैं। तो कुएं के पानी से जिस ज़मीन को सैराब किया जाता था, उस ज़मीन को चाही ज़मीन कहते हैं। एक होती है नल चाही ज़मीन। नल चाही ज़मीन कौन सी है? जिस ज़मीन को ट्यूबवेल के पानी से सैराब किया जाए उसे नल चाही ज़मीन कहते हैं। ऐसे ही एक ज़मीन की किस्म है बारानी ज़मीन। बारानी ज़मीन क्या है? जैसे दुआ मांगते हुए मौलवी साहब कहते हैं ना, ए अल्लाह बारानी रहमत फरमा, तो यानी कि बारिश। तो बारिश के पानी से जो ज़मीन सैराब होती थी या होती है, उसे बारानी ज़मीन कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो है, अगर कोई ज़मीन नहरी पानी से सैराब होती है तो उसे आप केनाल ज़मीन जो है वो कहते हैं। इसी तरीके से ऐसी ज़मीन जहाँ पर जड़ी बूटियाँ हों लेकिन फसल जो है वो काश्त नहीं हो सकती, झाड़ियाँ बुच्चड़ वगैरह और जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, तो काश्तकारी के वो काबिल नहीं होती, तो उसको बंजर ज़मीन कहते हैं। ठीक है जी। और एक ज़मीन की किस्म ये है कि वो पथरीली होती है, सख्त होती है, उसे रखड़ ज़मीन जो है वो बोलते हैं। अगर कोई ज़मीन जो है वो किसी नहर के करीब है और वो उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की, या नीचे से या थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है, या नहर के करीब होने से वो सैराब होती रहती है, तो आप उसे सैलाबी ज़मीन कहते हैं। मतलब वो सैलाब से ही सैराब हो जाती है। इसी तरीके से जहाँ पर फसल काश्त हो सकती है उसे ज़री ज़मीन कहते हैं। और एक होती है गैर मुमकिन ज़मीन। गैर मुमकिन ज़मीन कौन सी है? गैर मुमकिन ज़मीन में जो है वो सड़कें आ जाती हैं, कच्ची हों या पक्की हों, कब्रिस्तान आ जाते हैं, जनाजगाहें आ जाती हैं। ठीक है जी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर, इससे दूसरे लफ्ज़ों में आप गैर मजरूआ ज़मीन कह सकते हैं, जहाँ पर ज़राअत नहीं होती, काश्तकारी नहीं हो रही होती, ये चीज़ें होती हैं, तो उसको गैर मुमकिन ज़मीन जो है वो कहते हैं। इसी तरीके से फर्द के ऊपर लिखा होता है सकनी। ठीक है ना, लफ्ज़ सकनी ज़मीन लिखा होगा ज़मीन के साथ, जहाँ जहाँ लिखा होता है ना हम ज़री ज़मीन। ठीक है जी। इस ज़मीन के साथ किस्म में लिखा होगा सकनी। सकनी से मुराद क्या है कि ये अब पहले ज़री ज़मीन थी, अब ये जो है रहायशी ज़मीन हो चुकी है, यहाँ पर मकान बन रहे हैं, हवेलियाँ बन रही हैं, तो ये रहायशी इलाका आ चुका है, तो इसको ज़री से कन्वर्ट होकर सकनी ज़मीन हो गई है। ठीक है जी। ऐसे ही जो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर जो है ज़मीन हो, उसको जो है वो अर्बन बोलते हैं, अर्बन ज़मीन उसको बोलते हैं। इसी तरीके से जो मेन रोड पे ज़मीनें हों, जहाँ पर प्लाजे बनते हैं, दुकानें बनती हैं, उसे कमर्शियल जो है प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कमर्शियल ज़मीन हो गई है। तो ये ज़मीनों की चंद एक इक़साम थी, तो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। मतलब आम तौर पे ज़मीन दो किस्म की होती है, या वो मजरूआ होती है या गैर मजरूआ होती है। मजरूआ किसे कहते हैं? जिस पर ज़राअत हो सके, फसल काश्त हो सके। ठीक है जी। गैर मजरूआ में कौन सी ज़मीनें आती हैं? जिस पर कोई फसल काश्त नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये बुनियादी मालूमात थी ज़मीन के बारे में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ।